स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज़ बिहार बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक जो कि 2013 में पूछा गया था सवाल, उसी का जो है यहाँ पे हम विज्ञान सेक्शन का एकदम डिटेल में जो है सॉल्यूशन करेंगे। आपको इससे जो है सही आंसर के साथ साथ जो है बहुत कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, साथ ही जो है इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों के साथ से शेयर कर दें। और यदि चैनल पे कोई नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप कमेंट कर दीजिए कि आप जो है यहाँ नए आए हैं। ठीक है, तो चलिए जो है शुरू करते हैं 2013 का। ध्यान रखिएगा 2013 में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव का, वो उसकी संख्या जो है 20 क्वेश्चन हुआ करता था ऑब्जेक्टिव का। और अभी जो है आपको पता ही है कि 50% जो है ऑब्जेक्टिव मिलेगा। साथ ही साथ इसमें अभी वर्तमान में डिस्काउंट भी चलता है। तो चलिए वो देखते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन क्वेश्चन बैंक पढ़ना कितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ जो है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, वीडियो को आप पूरा देखिए। क्वेश्चन हमारे सामने है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 होता है, यानी इसी को जो है रासायनिक नाम में जो है यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछा तो CaCO3 हो गया। लेकिन यदि हमसे नाम पूछता तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ध्यान रखिएगा कि जो संगमरमर को जो है ये चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे जो है चूना पत्थर के बारे में पूछ लेगा कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो उसमें भी जो है बोलेंगे CaCO3 ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक शब्द नहीं है तो अम्ल मिल रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे हम अम्ल देंगे। कीटोन का जो होता है, आपसे यदि कीटोन पूछ लेता तो आपका इस तरह का जो संरचना होगा ये आपका कीटोन का हो जाएगा। वहीं जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो हमारा अभिक्रियाशील मूलक होता है वो CHO होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो यहाँ से हम आपका रिवाइज भी कराते चल जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है आपका, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। इस सब की उपस्थिति में ही जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके जो ये ग्लूकोज बनाता है। लेकिन उसी दौरान जो है आपका ये ऑक्सीजन गैस बाहर भी आता है, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी ये मुक्त होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीजन किससे मुक्त होता है। तो ऑक्सीजन जो है ये आपका जल के अपघटन से मुक्त होता है, यानी जल के टूटने से जो है ये ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। जल का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का आपसे फार्मूला पूछा जाता है, तो आप फार्मूला याद रखें ग्लूकोज का, C6H12O6 जो होता है ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस चीज़ में पाया जाता है, तो ये जो होता है आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्ते होते हैं, वो पेड़ पौधे होते हैं, वो हरे होते हैं। अब यहाँ पे लाल रक्त कण है, इसको कि जिसको आप RBC के नाम से जानते हो। अब कहा जाता है कि रक्त जो होता है वो लाल क्यों होता है, तो जो रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और आपसे ये भी कह सकता है कि वे बताइए कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो रक्त में जो है आपका ये लोहा पाया जाता है, जिसको कि हम Fe से दर्शाते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से जो है आपको मधुमेह होता है। मधुमेह को ही जो है आप डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ये जो घेघा रोग है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन को आई से दर्शाते हैं, इसीलिए जो है ना आयोडीन युक्त नमक जो है खाने की सलाह दिया जाता है, ताकि आपको क्या ना हो सके, घेघा रोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दिया जाता है, तो सिंपल से आप कहेंगे घेघा रोग से बचने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये जो होता है आपका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य जो होगा ये सबसे कम होगा। अब ध्यान रखिएगा, दृश्य प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं और इसमें जो होता है कुल कितने रंग होते हैं, तो इसमें कुल 7 रंग होते हैं। ठीक है,
विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। वाट यानी कि WATT ये वाट होता है। और जो वोल्ट होता है ये आपका ये विभव और विभव का या फिर विभवांतर, इस दोनों का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो वोल्ट होता है। इसको भी से दर्शाते हैं। वहीं जो जूल है ये आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, या फिर आप कह लीजिए जो कार्य है कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा। और जो आपका कूलम्ब है, कूलम्ब किस चीज़ का एसआई मात्रक है? तो ये जो है आपका आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है, और आवेश को Q से दर्शाते हैं। चलिए वीडियो जो है आप एकदम लाइक करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होना चाहिए, और शेयर भी आप इसको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है? तो ये जो है आपका ये टंगस्टन का बना होता है। देखिए टंगस्टन का जो फॉर्मूला होता है वो W होता है, और परमाणु संख्या याद रखिएगा 74 होता है। वहीं लोहा जो है, लोहा को जो है हम Fe से लिखते हैं, और इसकी परमाणु संख्या 26 है। तांबा को कॉपर भी कहा जाता है, और इसकी Cu से इसको लिखते हैं, और परमाणु संख्या जो है इसका 29 है। और एल्युमिनियम तो जान ही रहे होंगे Al होता है, और परमाणु संख्या 13 होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो ये जो है आपको यूरेनियम की आवश्यकता पड़ेगा। किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम को जो है U से लिखते हैं, और इसकी परमाणु संख्या जो है आपका ये 92 यानी 92 होता है। वहीं जो है हीलियम को जो है He से लिखा जाता है, और इसकी परमाणु संख्या जो है 2 होती है। और क्रोमियम जो है इसको Cr से लिखते हैं, और इसकी परमाणु संख्या 24। और एल्युमिनियम को Al से, और इसकी परमाणु संख्या 13। तो आप देख रहे हैं कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आप इस तरह से वीडियो देख रहे हैं, और साथ ही ध्यान में आपका रिवाइज अच्छा होता चल रहा है। बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत हेल्पफुल आपका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो को पसंद आ रहा तो इसको अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि कोई चैनल पे नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आप इसमें नए जुड़े हैं। चलिए, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लिटमस किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। लेकिन लिटमस को निकाला किससे जाता है? तो लिटमस को जो है ये लाइकेन से निकाला जाता है। याद रखेंगे, लॉ से लिटमस और लॉ से लाइकेन। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये बनता है आपका Na2ZnO2+H2। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे सोडियम पर भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं क्या सोडियम से क्वेश्चन पूछते हैं। पहली बात तो सोडियम को किससे लिखा जाता है? तो Na से। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। और संयोजकता कितना होता है सोडियम का? तो सोडियम की जो संयोजकता होता है वो 1 होता है। अब ध्यान रखिएगा कि सोडियम को ही क्या करते हैं, केरोसिन तेल में जो है किसको डुबा के रखते हैं? तो सोडियम को जो है ये केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान है ना होता है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान जो है ये आपका 7 होगा। और जो अम्ल होता है, अम्ल का pH मान जो होता है ये आपका 7 से कम होता है। जबकि जो आपका क्षार है वो उसका pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। चलिए आगे देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा है तो बाइकार्बोनेट होगा, बस है बेकिंग, बस है बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए। ठीक है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा जो बोलते जा रहे हैं। NaCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे देखिए, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? ये 3:1 होता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन जो है ये आपका अमीबा में होता है। किसमें? अमीबा में। अमीबा जो है ये आपका कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन पकड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। फूल में नर प्रजनन अंग है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपसे जो पूछा गया है वो नर प्रजनन अंग के बारे में पूछा गया है। तो कौन हो जाएगा हमारा? पुंकेसर जो है ये आपका नर प्रजनन अंग है। बाकी अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका ये जो है आपका ये मादा जनन अंग है। ठीक है, फूल का मादा जनन अंग कहलाएगा। देखिए पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर में ही जो है आपका क्या होता है? परागकण होता है। तो आपसे पूछा जाता है परागकण कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका ये पुंकेसर में पाया जाता है। और यहाँ पे
इसी में, इसी के भाग में आपका आता है परागकोश, ठीक है, इसी के भाग में परागकोश, इसी परागकोश के अंदर आपका परागकण होता है। ये आपका हो गया पुंकेसर, ठीक है, यहाँ हो गया आपका परागकोश और इसी में क्या होगा आपका परागकण होगा। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, तो ये जो है आपका फैलोपियन नलिका में जो होता है आपका अंडाणु निषेचित होता है, ठीक है, ध्यान रखना है एकदम। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो देखिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, यानी ऑप्शन जो है इसका डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे समझिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो देखिए बीच संबंध क्या है, तो F बराबर फार्मूला होता है R/2 और इसी को उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा तो R बराबर हो जाएगा 2F, तो यही होगा इसका बीच के संबंध। अब R बराबर 2F ऑप्शन ए में मिल रहा है तो ये भी हमारा सही है, और ऑप्शन सी में जो है F बराबर R/2 दे रखा है तो ये भी हमारा सही है, यानी ऑप्शन ए और सी यहाँ पे क्या है, दोनों आंसर सही है, तो हमारा दोनों इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डबल आंसर होता, तो ये समझ जाइए आप। तो ये वीडियो जो है हमारा 20 क्वेश्चन तक हो चुका है, तो वीडियो आपको पसंद पड़ा हो तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने हर ग्रुप में इसको आप शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। यदि कोई नए आए हैं तो वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और भी अलग अलग तरह का वीडियो लेने के लिए। तो हमें मिलेंगे हम जो है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।